हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यतना इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक एनबीएफसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। सो दिस इज हाई ग्रोथ एनबीएफसी। एक एज है इस एनबीएफसी में एंड इसका एक डिटेल एनालिसिस स्टॉकोमीटर पे अपलोड हो चुका है। तो आपको अगर डिटेल एनालिसिस जानना है, देखना है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक समरी सॉर्ट ऑफ वीडियो में यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। तो पहले बिजनेस के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो है तो वो सिक्योर्ड जो लोन्स है तो वो सिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड करती है। बट कौन से लोन्स? तो एज आई सेड कि सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड बिल्कुल भी ये प्रोवाइड करते नहीं है। तो कौन से लोन्स है? तो बिजनेस लोन्स है। तो ना ये होम लोन देते हैं, ना ये क्रेडिट कार्ड लोन देते हैं, ना ये पर्सनल लोन्स देते हैं, सिर्फ ये बिजनेस लोन्स देते हैं। अब ये बिजनेस लोन्स किसको देते हैं? अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स किसको देते हैं? तो अंडरसर्व्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो है तो उनको ये लोन्स देते हैं। ना ये कौन सी कैटेगरी है? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई लोकल किराना वाला शॉप है तो उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है तो वहाँ पे ये लोन देते हैं। या कोई लेट्स से साइकिल रिपेयर वाले की छोटी एक दुकान है तो वहाँ पे ये लोन देते। सो ऐसे जो छोटे छोटे माइक्रो लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनकी छोटी छोटी शॉप्स है, छोटे छोटे बिजनेसेस है, लाइक प्रोप्राइटरशिप्स है, तो वहाँ पे ये लोग लोन देते हैं। एंड एज आई सेड कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन देना, जिनका इनफॉर्मल इनकम है उनको लोन देना। अब लोन्स के टाइप्स क्या है? तो वर्किंग कैपिटल के लिए है, एसेट क्रिएशन के लिए लोन है, एंड लाइक पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। एंड टिकट साइज क्या है इनका? तो टिकट साइज रेंजेस फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख रुपीज। एंड टेन्योर क्या है? तो 7 साल का टोटल टेन्योर के लिए लोन देते हैं। एंड अगेन द रिकवरी इज लाइक थ्रू ईएमआई फॉर्म। नाउ एज ऑफ FY24 की अगर हम बात करें तो इनके 520 ब्रांचेस हैं एंड दे हैव प्रेजेंस अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड यूटीज। इनका एक्सपेंशन मॉडल इज लाइक क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन, जैसे कि डीमार्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट में अगर एक रीजन में दे हैव अ ब्रांच एंड उस ब्रांच का AUM अगर लेट्स से 50 करोड़ क्रॉस कर जाता है, सो देन दे ट्राई एंड सर्च फॉर अनदर क्लस्टर जहाँ पे वो दूसरा एक ब्रांच खोल सके एंड बाकी का जो बिजनेस है तो वहाँ पे ला सके, सो दैट एक ब्रांच पे ज़्यादा बर्डन आता नहीं है। सो दिस इज हाउ दे पेनिट्रेट अक्रॉस द रीजन्स एंड अक्रॉस द कोहॉर्ट्स। तो सोर्सिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनका 100% इन हाउस सोर्सिंग एंड कलेक्शन का मॉडल है, जहाँ पे जैसे कि हमने देखा है बाकी के केस में भी, जैसे DSAs वगैरह होते हैं तो थर्ड पार्टी थ्रू भी जनरली फाइनेंशियल्स जो है तो वो बिजनेसेस जनरेट करते हैं। बट यहाँ पे इनका जो फीट ऑन स्ट्रीट है, जिसको लाइक जो सोर्सिंग वाले एम्प्लॉयज हैं, तो वो मतलब इन हाउस ही है ये सब मॉडल इनका, एंड इन हाउस ही बिजनेस सोर्स होता है। अब ये कैसे होता है कि सपोज किसी लाइक ये रीजन में गए, किसी रूरल रीजन में गए, इन्होंने स्टॉल सेटअप किया, पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने, तो एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मॉडल जो है ये फॉलो करते हैं। एंड दिस इज हाउ दे जनरेट द लीड्स एंड द बिजनेसेस, राइट। एंड जो कलेक्शन भी है तो जो रिलेशनशिप ऑफिसर बिजनेस जनरेट करता है वही जाके कलेक्ट करता है। सो देर इज अ लिंक ऑल्सो। तो 100% इन हाउस सोर्सिंग एंड कलेक्शन है। एंड सारा जो कॉस्ट है तो वो एक जो मतलब यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगता है, बट अगेन दे हैव मेंटेन्ड इट वेल। हम आगे देखेंगे इसके बारे में। देन बुक की अगर हम बात करें तो 100% सिक्योर्ड लोन बुक है इनका, राइट। अनसिक्योर्ड एज आई सेड कि लोन ये ज़्यादा देते नहीं है, तो 100% सिक्योर्ड लोन बुक है। 95% जो इनका जो लोन बुक है दैट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, राइट। एंड तो यहाँ पे एज आई सेड कि अगेन जो LTV जो है तो अगेन 40% है। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है इनके लिए? तो अगर हम सोच के देखें, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी रूरल रीजन में किसी के पास प्रॉपर्टी है जो इन्होंने कोलैटरल रखे, लेट्स से आई एम अ पर्सन, मैं रूरल रीजन में रहता हूँ एंड मेरे पास सपोज 10 लाख की प्रॉपर्टी है एंड मुझे लोन चाहिए, एंड कंसिडरिंग रेट ऑफ 40% ऑफ लोन टू वैल्यू रेशियो, तो सपोज मुझे 4 लाख का लोन मुझे मिल गया। तो फॉर लोन ऑफ लेट्स से 4 लाख रुपीज 10 लाख की प्रॉपर्टी कौन छोड़ेगा, राइट। सो दिस इज हाउ ये फैक्टर्स जो भी है तो इनके फेवर में प्ले करते हैं। एंड इसी की वजह से इनकी जो NPAs भी है तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, NPAs भी आर लेस देन 2% एंड इन्होंने मेंटेन रखा है, राइट। इनकी जो एवरेज टिकट साइज है ATS तो वो आया है 3.5 लाख रुपीज़ का ATS है। एंड दे हैव करेंटली 3.9 लाख लाइव अकाउंट्स। देन जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास तो करेंटली दे हैव मोर देन 9,300 एम्प्लॉयज़ एज ऑफ FY24। देन इनका जो बोरोइंग मिक्स है दैट इज डाइवर्सिफाइड करेंटली, एंड लाइक 65% इज फ्रॉम बैंक्स एंड अदर बाकी के एजेंसीज थ्रू भी ये लोन लिया है इन्होंने।
बट एंड इसको मोर डाइवर्सिफाई ये करना चाहते हैं आगे जाके, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दैट कि दे आर टारगेटिंग दी नाबार्ड एंड अदर नॉकिंग टू डोर्स फॉर इवन दी IFC एटसेट्रा, जहाँ से उनको लोन मिल सके, राइट। क्रेडिट रेटिंग की अगर हम बात यहाँ पे करें तो AA- का क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 50% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, विच इज वन ऑफ द हाइएस्ट इन द इंडस्ट्री, राइट। एंड यही अगर आपने इनका IPO में भी देखा होगा तो दे हैव नॉट रेज्ड एनी कैपिटल, फ्रेश इशू कुछ हुआ नहीं है। पूरा जो है तो OFS ही था, आई थिंक रफली 1900 करोड़ का, तो पूरा OFS था इनके IPO में। देन की स्टेट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका आर द की स्टेट्स। तमिलनाडु से ही ये कंपनी शुरू हुई थी, तो ये इनके की स्टेट्स। तो साउथ डोमिनेंट एक NBFC यहाँ पे है, एंड करंटली अगर हम साउथ इंडिया का मिक्स देखें तो 94% ऑफ द AUM इज फ्रॉम साउथ इंडिया। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी है, बट धीरे धीरे जैसे बाकी स्टेट्स में भी एंटर कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में भी इन्होंने एंट्री ली है, यूपी में भी थोड़ा बहुत इन्होंने एंट्री ली है, बट मैनेजमेंट हैज अ क्लियर फोकस कि आगे जाके भी ये साउथ डोमिनेंट ही रहेंगे। देन इनका एज क्या है, लाइक कॉम्पिटिटिव एज क्या है, जो विच आई फील, तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो टिपिकल अगर हम 5 स्टार कस्टमर देखें तो वो कौन सा कस्टमर है, तो जैसे कि मीडियम एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो मीडियम एंटरप्राइजेस के केस में इट इज सिंपल टू असेस ऑल दी इनकम स्ट्रीम है, डॉक्यूमेंटेशन है, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट डिसिप्लिन होता है। तो मीडियम एंटरप्राइज के केस में दोज आर रिलेटिवली वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, एंड इसके इसी रीजन की वजह से उनके पास हिस्ट्री होती है, डॉक्यूमेंट्स की, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट डिसिप्लिन भी होता है। एंड यही रीजन है बैंक्स फाइंड इट वेरी इजी टू लेंड दी मीडियम एंटरप्राइजेस गाइज। बट स्मॉल बिजनेसेस जो है, माइक्रो लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर्स है, तो यहाँ पे इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स टू असेस, राइट। इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स टू असेस दीज एंटिटीज, एंड इसी की वजह से बैंक्स थोड़े बहुत हिचकिचाते हैं कि टू लेंड दीज गाइज। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस को लेंड करना दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, एंड मतलब क्रेडिट हिस्ट्री असेस करना, उनका इनकम स्ट्रीम देखना, वो सब सो बैंक जनरली अवॉइड लेंडिंग टू दीज गाइज, एंड इसी का फायदा 5 स्टार जैसी कंपनीज को होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि सपोज एक रूरल रीजन है, तो जनरली रूरल रीजन्स में ऐसा देखा गया है कि स्टिल देयर इज हाई डोमिनेंस ऑफ द लोकल लेंडर्स, राइट। तो लोकल लेंडर्स का देखा गया है कि दे चार्ज रेट ऑफ रफली 30 to 60% के रेंज में, वेयर एज 5 स्टार इज चार्जिंग, उनका यील्ड है 24% का, राइट। 5 स्टार इज चार्जिंग रफली 24%। बैंक्स यहाँ पे एंटर करते नहीं बिकॉज दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू असेस द क्रेडिट एंड एटसेट्रा, तो अंडर राइटिंग काफी उनके लिए टफ है। एंड इवन जो लोकल लेंडर्स है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। सो 5 स्टार के केस में उनको एक अच्छा नीश मिल गया है, एंड दे ऑफर लोअर रेट इन कंपैरिजन टू दी लोकल लेंडर्स, एंड इसकी वजह से उनको एक अच्छा खासा एक मोट, एक एज मिल गया है, एंड दे हैव सस्टेन्ड देयर यील्ड्स। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो ओवरऑल दिस इज देयर एज विच दे हैव बिल्ट इनटू द बिजनेस। देन इंडस्ट्री की अगर हम यहाँ पे बात करें तो FY17 वर्सेस FY24 के थोड़े नंबर्स देख लेते हैं। तो MSME की क्रेडिट डिमांड जो है, क्रेडिट डिमांड की बात हो रही है, दिस इज नॉट द क्रेडिट गिवन आउट, क्रेडिट डिमांड जो है MSMEs की एस्टिमेट की गई थी एट 69.3 ट्रिलियन रुपीज की, एंड MSME क्रेडिट डिमांड जो है FY24 के एंड में इट इज एस्टिमेटेड एट 138 ट्रिलियन रुपीज, एंड ये बड़ी है एट 10% के अगर से इन द लास्ट 7 years, राइट। अब इसमें से FY17 में इसमें से 16% वाज मेड बाय फॉर्मल फाइनेंसिंग, राइट। एंड ये जो इनफॉर्मल फाइनेंसिंग का जो गैप है, दैट इज क्रेडिट गैप, इसको क्रेडिट गैप बोलेंगे, जो इनफॉर्मल फाइनेंसिंग थ्रू फाइनेंस हुआ है, ये अमाउंट है 58.4 ट्रिलियन रुपीज का, राइट। एंड करेंटली ये जो फॉर्मल फाइनेंसिंग है ये बड़ी है, 25% हुई है, बट जो इनफॉर्मल फाइनेंसिंग है, दैट इज द क्रेडिट गैप, वो भी बड़ा है टू 104 ट्रिलियन रुपीज का। तो ये एक अपॉर्चुनिटी सेट 5 स्टार के लिए दिखाता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास प्रेजेंट है। एंड ये जो इनफॉर्मल फाइनेंसर्स है, जैसे कि मनी लेंडर्स, चिट फंड्स, देन अगेन जो पर्सनल सोर्सेस वगैरह है, तो ये सब डोमिनेंस यहाँ पे प्ले करते हैं। एंड इनका जैसे कि मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स रेंजेस फ्रॉम 30 to 60%, राइट। एंड इन कंपैरिजन टू दैट 5 स्टार इज ऑफरिंग एक 5 स्टार इज ऑफरिंग वेरी लोअर रेट्स, तो इनके पास ये एज भी है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पावर भी इन्हें ये लेंड करता है। देन इसके बाद 5 स्टार स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो डिराइव्ड एड्रेसेबल, एक एड्रेसेबल मार्केट जो है इनका, उसका डेरिवेशन अगर हम देखें 5 स्टार के केस में, तो टोटल नंबर ऑफ जो हाउस होल्ड्स है इन इंडिया, दोज आर एस्टिमेटेड एट 27 करोड़ के रेंज में। एंड इसमें से जो सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड्स है, दोज आर 5.6 करोड़, एंड इसमें से भी जिनके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है एंड जो लाइक पक्का हाउस है, तो दोज आर एस्टिमेटेड एट
4.4 करोड़। अब 4.4 करोड़ को अगर हम 5 लाख से मल्टीप्लाई करें, जहां पे अब ये भी देखा गया कि 5 स्टार हैज अ स्वीट स्पॉट जो ऑपरेट करते हैं इन अ टिकट साइज ऑफ लेस देन 5 लाख, तो मोर देन 80-85% इनका जो AUM है तो उसका मिक्स जो है लेस देन 5 लाख के टिकट साइज का है, राइट। एंड तो यहीं पे अगर हम 5 लाख से इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल अपॉर्चुनिटी साइज 5 स्टार के रिलेटेड अगर हम देखें तो वो आती है 22 ट्रिलियन रुपीस की। एंड करंटली 5 स्टार का AUM जो है तो वो है रफली 9600 करोड़ एज ऑफ FY24 की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे एक हेडरूम भी दिखता है 5 स्टार के केस में इनके ग्रो करने का। देन कुछ फंडामेंटल नंबर्स की अगर हम यहां पे बात करें तो FY19 से लेकर FY24 में आप यहां पे देख सकते हो नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है तो 173 ब्रांचेस थी, अब 520 ब्रांचेस है। आगे जाके इनका प्लान यही है कि इनको ये 1000 तक लेके जाना है इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो ब्रांच एक्सपेंशन भी ये करेंगे। एंड लास्ट मतलब ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स का जो कैगर है फ्रॉम FY19 टू FY24 का, तो वो रहा है 24.6% का कैगर इन नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज। डिसबर्समेंट की अगर हम बात करें तो डिसबर्समेंट के केस में 27% का रफली एक कैगर यहाँ पे दिखा है। दो कोविड में इन्होंने कुछ कम कर दी थी डिसबर्समेंट, ऑफ कोर्स एक स्केप्टिकल सारे लोग सारे फाइनेंशियल से थोड़े अलर्ट हो गए थे इन टर्म्स ऑफ डिसबर्सिंग, बट उसके बाद एक अगेन जंप दिखा है वाई अगर हम देखें। एंड अच्छा खासा कैगर भी यहाँ पे रहा है। आगे जाके जो गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ द AUM एज वेल एज जो डिसबर्समेंट है तो 30% प्लस ग्रोथ का AUM के केस में गाइडेंस है। एंड 30 मतलब AUM ग्रोथ -3% अगर हम यहाँ पे पकड़े तो ये गाइडेंस उनका आता है फॉर डिसबर्समेंट ग्रोथ। तो अच्छा खासा एक यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ का भी यहाँ पे गाइडेंस उन्होंने दिया है। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो रफली 1900 एम्प्लॉयज़ थे तो अब 9300 एम्प्लॉयज़ है। काफ़ी ज़्यादा रैंपअप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के केस में हुआ है। GNPA अगर हम यहाँ पे देखें तो GNPA इज रफली 1.38% का, इट इज़ लेस देन 2%। दो दे आर मतलब दे आर ऑपरेटिंग इन अ सेगमेंट विच इज़ हाईली रिस्की, दो मतलब सिक्योर्ड लोन्स है बट अगेन रिस्की सेगमेंट है जहाँ पे इनकम स्ट्रीम जो है तो काफ़ी वोलाटाइल होती रहती है बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेसेस की। बट डिस्पाइट दैट दे हैव मेंटेन देयर NPAs बिलो 2%, दिस इज अ अप्रिशिएबल थिंग। देन नेट NPA की अगर हम बात करें तो 0.63% का नेट NPA है विद प्रोविजन कवरेज रेशियो 54.3% का। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करें तो मोर देन 50% रहा है ओवर द ईयर्स एंड करेंटली भी 50.5% का है। एंड दिस इज अगेन अ कैपिटल रिच बिजनेस। एंड इन्होंने ये भी कहा था कि बिकॉज ऑफ हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इन्हें कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, एंड इसीलिए इनका जो IPO भी आया था तो वहाँ पे भी उन्होंने कैपिटल रेज नहीं किया था। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है पोर्टफोलियो यील्ड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 24% कंसिस्टेंटली यहाँ पे 24% का यील्ड यहाँ पे इन्होंने क्लॉक किया है। एंड दिस इज काइंड ऑफ प्राइसिंग पावर एक इनके पास है, ये इंडिकेट करता है। व्हाई? बिकॉज बैंक्स जो है तो ऐसे सेगमेंट ये बेसिकली ऑपरेट ऐसे सेगमेंट में करते हैं जहाँ पे बैंक्स आर क्वाइट लिटिल हेजिटेंट टू एंटर, एंड एज कंपेयर टू द लोकल मनी लेंडर्स ये रिलेटिवली लोअर यील्ड चार्ज करते हैं। तो इसी की वजह से इनके पास एक प्राइसिंग पावर एंड एज है इन कंपैरिजन टू अदर्स। कॉस्ट ऑफ बोरिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो भी घटी है ओवर द ईयर्स। जो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है प्राइमरली बिकॉज जो क्रेडिट रेटिंग नॉचेस है तो इनके इंक्रीज हुए हैं। देन इंटरेस्ट स्प्रेड्स की भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो 13.1% का इंटरेस्ट स्प्रेड था तो वो भी बढ़ा है टू 14.6%। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग रिसेंट टर्म्स में इंक्रीज हुए अगेन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। देन लास्टली अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे जाके ग्रोथ पाथ क्या होने वाली है कंपनी की, तो ये कैसे ग्रो करेंगे। तो इनके प्लान यही है कि देयर इज अ लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑफ रफली 22 ट्रिलियन रुपीज की मार्केट अपॉर्चुनिटी हमने देखी, दिस इज अ डिराइव्ड अपॉर्चुनिटी। एंड करेंटली इनका AUM भी अगर हम यहाँ पे देखें तो AUM इज रफली 9600 करोड़। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हेडरूम दिखती है फॉर 5 स्टार टू ग्रो। एंड प्लस गिवन देयर गाइडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, 30% का यहाँ पे गाइडेंस मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि हम ग्रो कर सकते हैं। प्लस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, तो IT में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। एंड जो एम्प्लॉयज़ फीट ऑन स्ट्रीट बढ़ाना ये भी यहाँ पे एडिशन हो सकती है। इसके बाद ये ग्रोथ अचीव कैसे करेंगे, तो अगेन ब्रांच एक्सपेंशन, करेंटली आई थिंक 520 ब्रांचेस है तो ये लेके जाना चाहते हैं तो 1000 ब्रांचेस इन नेक्स्ट 3 to 4 years। देन एडिशनल फीट ऑन स्ट्रीट, जैसे एम्प्लॉयज ऐड करना, जैसे कि हमने देखा 1900 एम्प्लॉयज थे तो नाउ दे हैव स्केल्ड इट अप टू मोर देन 9000 एम्प्लॉयज इन जस्ट लास्ट 4 to 5 years। तो ये जैसे जैसे ये ब्रांचेस ऐड होंगे, जैसे जैसे एम्प्लॉयज ऐड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस भी ये जनरेट कर सकते हैं।
प्लस यहाँ पे एडिशनल ये भी है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो टिकट साइजेस इंक्रीज होती है, करंटली द टिकट साइज रफली 3.5 लाख रुपीस, तो आगे जाके ये भी इंक्रीज हो सकती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड ऑल। तो यहाँ से भी ये ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। सो ये था एक ओवरऑल 5 स्टार का एक छोटा एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर कंक्लूजन में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कंक्लूजन, काफ़ी लोग कंक्लूजन भी पूछते हैं कंक्लूजन क्या है, तो आई थिंक एंटरप्राइज इज क्लीन, लाइक एंटरप्राइज इज ग्रीन फॉर देम। कंपनी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छा है कंपनी का, फाइनेंशियल्स आर ऑल्सो गुड, मैनेजमेंट इज ऑल्सो गुड, गवर्नेंस में यहाँ पे कुछ ज़्यादा इशूज दिखते नहीं है। प्लस जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ऑल्सो कॉन्फिडेंट ऑफ, मतलब एक्सपेंशन भी है, कॉन्फिडेंट ऑफ एंड गाइडिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं ब्रांच एक्सपेंशन थ्रू एंड फीट ऑन स्ट्रीट एटसेट्रा। एंड वैल्यूएशंस अगर हम लास्टली देखें तो वैल्यूएशंस आर क्वाइट रिच, रिलेटिवली रिच है वैल्यूएशंस, बट अगर ये ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं कंसिस्टेंटली, तो देन आई थिंक वैल्यूएशंस माइट ऑल्सो सस्टेन। सो दिस वॉज इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।